नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्ग्रही राजयोग कल से लेकर 12 अप्रैल तक कितना महत्वपूर्ण है, कौन से आपके एरियाज़ को प्रभावित करता है, कहां से आपको सफलता मिल सकती है, लाभ हो सकता है, स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। कल 7 तारीख को यह परिवर्तन हो चुका है, 6 तारीख को बल्कि शनि का परिवर्तन हुआ है। शनि चुपचाप परिवर्तन कर चुके हैं और किसी को पता नहीं। दोस्तों, ये राशि परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन बहुत अहम है, परंतु वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि राशि के ऊपर जो ढैया था वह ऑलमोस्ट समाप्त होता है, उसका प्रभाव नगण्य सा रह जाता है। यह 6 तारीख घटनाक्रम हुआ, 6 तारीख 2 दिन पहले, आज 8 तारीख है। ये 3:55 पर जो परिवर्तन हुआ शनि के नक्षत्र में, उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव था वह नगण्य हो जाता है, क्योंकि शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके धन भाव के, त्रिकोण के मालिक हैं, आपके पूर्व पुण्यों के मालिक हैं, पंचम भाव के मालिक हैं, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भी घर है। तो शनि का गोचर शुभ नक्षत्र में होगा, गुरु के नक्षत्र में होगा, और गुरु आपके लिए योग कारक है, राजयोग कारक है। तो शनि इस अवधि से, कल से खासकर आपको बता दें, योग कारक हो चुके हैं। ढैया समाप्ति जैसा प्रभाव अब आपको देखने को मिलेगा, और कम से कम 3 अक्टूबर तक तो शनि इसी नक्षत्र में रहेंगे। उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में फिर से आ जाएंगे, परंतु 3 अक्टूबर तक स्थितियां आपके हक की रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। कौन कौन से क्षेत्र आपके लिए खास महत्वपूर्ण रहेंगे, कौन से क्षेत्रों से सफलता मिलेगी, आदि इत्यादि चर्चा करते हैं। और साथ में हम इस चतुर्ग्रही राजयोग की बात करेंगे जो कल से लेकर 12 तारीख तक रहेगा। पहले हम शनि के गोचर की बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण यह परिवर्तन है। इस परिवर्तन से संसार के ऑलमोस्ट 90% लोग प्रभावित होते हुए दिखते हैं, क्योंकि अभी तक राहु के नक्षत्र में थे। हालांकि राहु और शनि मित्र होते हैं, परंतु दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। क्रूर ग्रहों की युति कहीं भी कुंडली में हो तो वह दिक्कत देती है आप लोगों को, खासकर क्योंकि वृश्चिक अगर राशि है आपकी, वृश्चिक लगन वालों के ऊपर कोई ढैया नहीं होता। ढैया का प्रभाव, साढ़े साथी का प्रभाव राशि के ऊपर ही होता है। तो अभी राहु के नक्षत्र में होने के कारण कल तक आपको दिक्कतें देते रही हैं, कहीं ना कहीं तनाव, कामकाज की स्थिति में दिक्कत, और पब्लिक में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना, आपकी धन की स्थिति अच्छी ना रहना, कर्जा परेशान करता रहा, दोस्त मित्रों का साथ ना मिलना, इवन रिश्तेदारों का साथ ना मिलना, कोई भी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आता, बल्कि आपके समाज में खिल्ली उड़ने के योग बने रहे जब तक यह शनि राहु के नक्षत्र में रहे। क्योंकि दोनों ही क्रूर ग्रह 4th हाउस में प्रभाव डालें तो मन की स्थिति भी तनावयुक्त रही। मन को भी ये भ्रमित करते हैं, मन को संताप देते हैं, इवन मातृ सुख में कमी होती है, मदर के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं, या मदर के साथ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा को आंच भी आ जाती है, कैरियर में दिक्कतें देते रहे। राहु के नक्षत्र में हम अक्सर आपको दबी हुई आवाज़ में बताते रहें। एनीवेज 3 अक्टूबर तक शनि का गोचर चेंज हो रहा है, और 3 अक्टूबर तक यह है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। गुरु अति शुभ प्लैनेट है आपके लिए, तो लक्ष्मी स्थान, पंचम स्थान के मालिक हैं, जो पूर्व पुण्यों का स्थान है, और खासकर राजनीति का भी यही भाव होता है, पंचम भाव। तो शनि राजनीति में भी आपको सफलता देंगे। शेयर बाजार का भी पंचम भाव होता है, शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन से लाभ होगा। 4th हाउस में शनि बैठकर भूमि भवन संबंधित कामकाज अगर आपके अधूरे लटके रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। अटका हुआ धन मिलेगा। प्रॉपर्टी में खासकर फंसे हुए जिनके पैसे हैं, किसी ने बिल्डर के लिए बिल्डर को पैसा दिया, प्लाट के लिए, फ्लैट के लिए, वो पैसा अगर फंस गया था किसी कारण से, उसके निकलने के योग बन जाते हैं।
मंगल अभी कुछ दिनों के लिए 23 अप्रैल तक शनि के साथ रहेंगे और ये बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है। खासकर भूमि संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी आपके लिए। शनि का गुरु के नक्षत्र में गोचर आपके पंचम भाव के शनि फल देंगे। पंचम भाव संतान का भी होता है, तो संतान को लेकर परेशानी दूर होती है। जो भी संतान की दिक्कतें थी उसमें कमी आती है। संतान बल्कि आपका नाम तक रोशन कर देती है। संतान को सफलता पाकर आप हर्षित होते हैं। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, बल्कि पुत्र प्राप्ति के योग भी बनते हैं, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि का बैठना और सुख भाव में बैठना आपको सुखी करता है पुत्र संतति से। जी हाँ दोस्तों, या किसी तरह से भी संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत रही है, चाहे आपकी कन्या संतान है, उसको लेकर भी परेशानियां दूर होती हैं और बल्कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। ये शनि शशि योग का फल देंगे गुरु के नक्षत्र में, और 4th हाउस में बैठे हुए स्वग्रही शनि जो कि 30 साल बाद इस राशि में आए, तो आपके लिए अब सफलता 3 अक्टूबर तक, जब तक शनि इस नक्षत्र में रहेंगे, गुरु के नक्षत्र में आपको सफलता मिलती रहेगी और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा बहाल होगी। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग भी ये शनि बना देते हैं, क्योंकि गुरु के साथ दृष्टि संबंध भी है शनि का, और गुरु के नक्षत्र में भी शनि का आ जाना, तो स्थितियां बेहतर है। बात कर लेते हैं दोस्तों चतुर्ग्रही राजयोग की, जो कि 9 तारीख कल से बनेगा पंचम भाव में। देखिए सूर्य आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अब राहु से डिस्टेंस हो चुकी है, हालांकि आज सूर्य ग्रहण है, परंतु हमारे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं है, विजिबल नहीं है हमारे देश में, तो इसलिए चिंता की बात नहीं। ये सुखद समाचार है कि ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है। फिर भी जिनकी कुंडली में पितर दोष इत्यादि है, जिनका चंद्रमा पीड़ित है या सूर्य पीड़ित है राहु केतु इत्यादि से, शनि से, उन्हें सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप कर देना चाहिए। जाप करें, अच्छा है, स्वयं जाप करें, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री, इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 5 माला जाप करें आज के दिन। और संध्या समय गुड़ गेहूं का दान करें, मंदिर में करें या किसी भिखारी को दें, अच्छा रहेगा। सूर्य को बल मिलेगा। आपके कैरियर के लिए दान करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हालांकि इसका प्रभाव नगण्य है, हमारे देश में ग्रहण का प्रभाव नहीं देखा जाता, फिर भी कहीं ना कहीं तो सूर्य देखिए ब्रह्मांड में है, उसका सभी जो भी लोग हैं इस धरा के ऊपर भले कम प्रभाव पड़े हमारे देश के लोगों के ऊपर, परंतु ये हम भूल नहीं सकते कि ग्रहण में सूर्य हो, और सूर्य की जिनकी दशा अंतर्दशा हो या पितर दोष इत्यादि कुंडली में जिनके हो, उन्हें सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्य के संध्या समय दान करने चाहिए। ये आपके लिए हितकर रहेगा। अगर खासकर आप राजनीति में है, सरकार से कोई मसला है, सरकारी तंत्र से परेशान है, तो भी आपके लिए उत्तम रहेगा। कैरियर के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए ये दान जाप करना। जाप के लिए फिर से बता देता हूँ, इसे हल्के में मत लें। जी हाँ दोस्तों, ये जाप कम से कम 1-2 माला जाप तो कर ही लें। आधे घंटे का समय निकालें, दिन में कभी भी कहीं भी बैठ जाइए, स्वच्छ होकर आसन आसन के ऊपर आसन बिछाकर बैठ जाएं और उसमें ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें, या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप सुने यूट्यूब से, ये भी बेहतर रहेगा। और संध्या समय अपनी कैपेसिटी, अपनी श्रद्धानुसार गुड़ गेहूं का दान करें, कोई रेड फ्रूट का दान करें, अच्छा रहेगा। गरीबों को कुछ ना कुछ अनाज दें, गेहूं का दान करें तो बहुत बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं इस चतुर्ग्रही राजयोग की। देखिए जहाँ पर दशमेश आपके कर्म भाव के मालिक सूर्य हैं, शुक्र आपके लिए सप्तम भाव के मालिक हैं। सप्तम भाव भी कहीं ना कहीं कैरियर को डिनोट करता है, हालांकि शादी का भाव है और लव लाइफ का भाव है। पंचम भाव भी रोमांस का है। बुध का संबंध बन जाना जो कि 11वें भाव के मालिक है, नीच भंग राजयोग। सूर्य के साथ बुध का मिलना बुध आदित्य राजयोग बनता है। शुक्र और बुध का योग यह नीच भंग राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। राहु सूर्य
के तो मित्र नहीं हैं, परंतु शुक्र और बुध के मित्र हैं, इसलिए शुक्र बुध के आपको शुभ फल पूर्णतः मिलेंगे। शुक्र देखिए आपके सप्तम भाव के मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है। व्यापार के लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी। कोई आपकी डील अटकी हुई थी वह सिरे चढ़ती है। और 11वें भाव के मालिक बुध हैं, तो और 11वें भाव को देख रही है पंचम स्थान से, तो लाभ होता है, आय के साधन बढ़ते हैं, रोज़मर्रा की इनकम बढ़ेगी। ये दोस्तों कल से ही प्रभाव आपको देखना शुरू हो जाएगा। और 4 ये दिन बहुत लाभकारी हो सकते हैं काफ़ी जातकों के लिए। विंडफॉल के योग, शेयर बाजार में कामकाज करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो शुक्र का उच्च का होना यहाँ पर सप्तम भाव का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं शुक्र, तो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ पैदा करते हैं। लव रोमांस से अच्छा आपको समाचार मिलेगा। स्त्री वर्ग से खास आप प्रसन्न रहेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।